बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि ईरान ने ट्रंप को फेस सेविंग जो शराइत हैं या जो तजावीज़ है ना, वो दे दी हैं। अगर ट्रंप इन शराइत को मान लेता है जो कि ईरान ने भेजी हैं, तो ट्रंप को फेस सेविंग भी मिल जाएगी और ईरान के साथ मुआहिदा भी तय हो पाएगा। ये शराइत क्या हैं जो ईरान ने अभी लेटेस्ट भेजी हैं, और इन शराइत में ऐसा क्या है जिससे ट्रंप को जो फेस सेविंग है ना, वो उसको अपनी आवाम के सामने मिल जाएगी। अहम तरीन तफसीलात आपसे शेयर करूंगा जी। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जो एक ग्रेटर वाला मंसूबा है ना, इस मंसूबे में अब लबनान के बाद तुर्की का नंबर आ गया है। तुर्की का चारों तरफ से जो मुहासरा है ना, वो कर लिया गया है, यानी कि अब ग्रेटर तुर्की को खाने के चक्रों में है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं जी। कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आपको शायद मीडिया में उस तरह से रिपोर्ट होती हुई नजर ना आ रही हो, या अगर कहीं पर रिपोर्ट हो भी रही है ना, तो इतनी हाईलाइट नहीं हो रही, क्योंकि ईरान और अमेरिका का जो जंग वाला मामला है ये ज्यादा हाईलाइट और डिस्कस हो रहा है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ आपकी तवज्जो जो है वो दिलाऊंगा। और आखिर में आपको ये खबर दूंगा कि पाकिस्तान और ईरान ने मिलकर एक बड़ा मंसूबा और एक बड़ी बाजी पलटी है। ये मामला क्या है, इस पर कुछ आमदनी तफसीलात है, और इसमें पाकिस्तान को बड़ा फायदा भी जो है वो मिलने जा रहा है और ईरान को भी फायदा होने जा रहा है। अहम तरीन तफसीलात है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करता चलूं जी कि ईरान ने ट्रंप को फेस सेविंग जो मुआहिदा है वो ऑफर कर दिया है। ये फेस सेविंग मुआहिदा क्या है? बुनियादी तौर पर ईरान ने पहले तो वो मुसलसल 2-3 मरतबा अपनी शराइत देता रहा ट्रंप को, और अमेरिका से भी जो शराइत थी वो सामने आती रही, लेकिन दोनों का किसी भी मामले के ऊपर जो एग्रीमेंट था ना, हतमी, यानी कि आप समझिए कि मुआहदा हतमी नहीं हो सका। तो उसके बाद ईरान ने पहले नरमी की और अब ईरान ने फेस सेविंग मुआहदा जो है वो ट्रंप को दिया है। ये मुआहदा बुनियादी तौर पर 3 मराहिल में जो है वो तय किया जाएगा, और 3 मराहिल पर ही ये मुआहदा मुश्तमिल है। यानी कि पहले मरहले में क्या होगा इस मुआहदे के तहत? इस मुआहदे में सबसे पहले तो मुकम्मल तौर पर जंग बंदी होगी, मुकम्मल तौर पर जंग बंदी होगी, और 30 दिन के अंदर जो जंग बंदी है ना वो होगी। यानी कि जो लबनान वाला मामला वहां पर भी सीज फायर होगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान तो वैसे ही फिलहाल सीज फायर ही चल रहा है, बेशक आर्जी क्यों ना हो, हमला तो नहीं हो रहा, लड़ाई रुकी हुई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर यानी कि ऑल फ्रंट्स के ऊपर जो सीज फायर है, जो जंग बंदी है, वो होगी। नंबर 1 तो ये शर्त रखी गई है, और ये वैसे ही नहीं होगी, इसके लिए बाकायदा तौर पर एक गारंटर होगा। अब ना, मैंने लास्ट व्लॉग में भी कुछ आपको अपडेट्स दी थी, जिसमें अमेरिकी सदर ट्रंप जो है वो चीन का दौरा कर रहे हैं, और चीन भी अब नया हरमूज और जंग बंदी, ये दो जो आइटम्स है ना माफ कीजिएगा, ये उसने अपने एजेंडा में सबसे टॉप पर रखे हैं। तो जाहिर सी बात है, चीन भी सारी चीजों को देख रहा है, ईरान की शराइत को भी देख रहा है, अमेरिका को भी देख रहा है कि उसको भी फेस सेविंग चाहिए, तो मुमकिन तौर पर वो इसमें गारंटर हो सकता है। और अगर चीन गारंटर होता है तो फिर जाहिर सी बात है, ना अमेरिका हिम्मत कर पाएगा और ना ही ईरान की तरफ से कोई ऐसा इकदाम उठाया जाएगा कि जंग बंदी जो है वो टूटे। बहरहाल नंबर 1 तो ये उसमें कहा गया है कि 30 दिन के अंदर मुकम्मल हर तरफ से जो जंग बंदी है वो होगी, और एक इसमें जो गारंटी है ना वो होगी। गारंटी के बगैर इसमें कुछ नहीं होगा। अगर गारंटी इसमें नहीं होती तो फिर तो कोई इसका फायदा नहीं है। ये तो हो गया पहला मरहला। ये अच्छा, फिर इसके अलावा अब नया हरमूज जो है वो भी खोला जाएगा, ईरान की तरफ से भी खोल दिया जाएगा, और दूसरा जो नाकाबंदी है ट्रंप की, अमेरिका की, वो नाकाबंदी भी खत्म कर दी जाएगी। पहले मरहले में तो ये होगा, अमेरिका भी मानेगा और ईरान भी मानेगा। दूसरे मरहले में क्या होगा? और दूसरे मरहले में अमेरिका के लिए फेस सेविंग है, ट्रंप के लिए फेस सेविंग है। वो फेस सेविंग क्या है? दूसरे मरहले में यह होगा कि ईरान एग्री हो गया कि जो उसका जोहरी प्रोग्राम है ना, उस पर वो मुज़ाकरात करेगा, और एक शर्त रखी गई थी, जो पाकिस्तान में भी मुज़ाकरात हुए थे, एक ही मरतबा पाकिस्तान में मुज़ाकरात हुए हैं, ये जी कि जो जोहरी प्रोग्राम है वो 20 साल के लिए ईरान खत्म कर देगा। तो ईरान मान गया कि 15 साल इसको आप कर दें, ठीक है। पहले ईरान ने 5 कहा, और अब ये बढ़ते बढ़ते 15 तक हो गई है। तो जोहरी प्रोग्राम के ऊपर मुज़ाकरात होंगे और ईरान एग्री कर जाएगा कि चले 15 साल तक हम ये जो प्रोग्राम है ना, इसको हम बंद करने जा रहे हैं। अब जब ये प्रोग्राम बंद करेंगे तो ट्रंप के लिए इसमें क्या होगा? फेस सेविंग होगी, क्योंकि ट्रंप ने मुसलसल अपनी स्पीचेस में एक ही बात कह रहा है कि हम ईरान का जोहरी प्रोग्राम जो है वो खत्म करवाएंगे, उन्हें हम नहीं रखने देंगे। तो और ट्रंप ये कह रहे जी कि मैं ओबामा से बेहतर डील जो है
ईरान मामले के ऊपर आपको लेकर दूंगा, तो बेहतर डील यही होगी, क्योंकि पहले तो मुकम्मल तौर पर बंद करने का नहीं होता रहा ना, थोड़ा थोड़ा कम करता रहा ईरान। तो ट्रंप कहेगा देखें जी मैंने तो उनका जो प्रोग्राम वो मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिया, तो वो फेस सेविंग लेगा जी कि इस जंग से मैंने ये हासिल कर लिया है। तो ये जो दूसरा मरहला है ना, इसमें ईरान ने फेस सेविंग भी दे दी है ट्रंप को। फिर इसी तरह से तीसरा जो मरहला है ना, उसमें ये डिसाइड होगा कि अमेरिका और ईरान इन दोनों के दरमियान जो माशी फ्रेमवर्क है वो तय किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, और फिर जो सैंक्शंस है ना वो भी हटाई जाएंगी। और सैंक्शंस, ये जो फेस सेविंग दी जा रही है ना ट्रंप को, इसके बदले सैंक्शंस हटाई जाएंगी और फिर जो माशी फ्रेमवर्क है ना वो तय किया जाएगा। ज़ाहिर सी बात, जब आप अमेरिका के साथ माशी फ्रेमवर्क तय कर लेंगे, अमेरिका के साथ ट्रेड शुरू कर देंगे, तो बाकी दुनिया पर से तो आपसे फिर कैसे सैंक्शन होंगे, अमेरिका खुद ही तो आपसे जो ट्रेड है वो कर रहा है। तो ये तीन मरहले हैं जी जो ईरान ने दे दिए हैं। इसमें ईरान के लिए भी फायदा है, उन्होंने अपने लिए भी सैंक्शंस जो है वो हटवा देंगे, अपनी माशत को बेहतर करेंगे, रिजीम भी उनकी चेंज नहीं होगी। अब नया हरमूज का जो रास्ता है वो भी खुल जाएगा, अमरीकी नाकाबंदी भी खत्म हो जाएगी, जंग भी खत्म हो जाएगी। और दूसरे नंबर पर ट्रंप के लिए भी सेफ फेस सेविंग है जी कि देखें मैंने मुआहदा कर दिया, उनका जो जोहरी प्रोग्राम है वो मैंने खत्म कर दिया, अपनी आवाम को यही सौदा बेचेगा। और ट्रंप इस ख्वाहिश का भी इजहार कर चुका है जी कि मैं तीसरी मरतबा भी प्रेसिडेंट जो है वो बनूंगा, हो सकता है कि कोई तरमीम शर्मीमें लेकर आए, और इसी बुनियाद के ऊपर वो एक जो है वो अपने हवाले से एक बयानिया बनाए कि देखें मैंने ये बेहतर डील ले लिया है, अब तीसरी मरतबा मुझे प्रेसिडेंट जो है वो बनवा लें। बहरहाल ये लहदा बात है कि मिड टर्म इलेक्शन में फिलहाल उसको अपनी कुर्सी के लाले पड़े हुए हैं। तो ये जी तीन मरहलों में ईरान ने एक नई ऑफर पहुंचा दी है अमेरिका को। अब अमेरिका का इसके ऊपर रिप्लाई है। सारी जो अब कहानी है, जो गेम है जी, या आप यूं कहें कि जो बॉल है ना वो अमेरिका की कोर्ट में ईरान ने डाल दी है कि अब वो इसके ऊपर क्या फैसला करता है। अब जो विजिट करने जा रहा है ट्रंप चाइना का, उसमें भी चीज़ें डिस्कस होंगी कि देखें दोनों तरफ से सूटेबल चीज़ें आती हैं। ईरान भी बहुत सारी चीज़ों पर मान गया, उसने नरमी दिखा दी है, अब आप भी माने, आपके लिए भी फेस सेविंग है और मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूं। तो चीन की गारंटी आएगी तो फिर उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ना वो स्टार्ट हो जाएंगी। फिर दूसरी तरफ नाज़रीन जो एक ग्रेटर वाला मामला है ना, वो भी आपको समझाता हूँ कि वो भी ईरान के मामले से इसलिए जुड़ा हुआ है कि तुर्की का जो मुहासरा है ना वो कर लिया गया है, और अगर इस मुहासरे और ऑलरेडी लबनान के साथ भी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, तो अगर इस दौरान ईरान के साथ भी पंगा लिया जाता है ना, ये पंगा ऐसे ही कंटिन्यू रहता है, तो जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा कुछ अफोर्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि इस ईरान वाले मामले से पहले निकलें, क्योंकि ईरान को इतना तो उन्होंने वहाँ पर बमबारी और तबाही मचा दी है कि जाहिर सी बात है ईरान को रीबिल्ड करने के लिए भी तो कुछ अर्सा लगेगा ना। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने ईरान में कुछ कम नुकसान किया, अच्छा खासा वहाँ पर उन्होंने जो नुकसान है ना वो ईरान को पहुँचाया। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं, खलीजी ममालिक में तबाही, उनके अमेरिका के जो अड्डे हैं वो सारे तबाह वगैरह किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान को भी अच्छा खासा जो नुकसान ना वो पहुँचाया है। अब ये जो तुर्की का मुहासरे वाला मामला है ना, इस पर भी तुर्किश मीडिया की कुछ मैं रिपोर्टिंग आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके लिए भी ज़रूरी है। और उसको देखते हुए भी ये लग रहा है कि ईरान वाला जो मामला है ना ये अब ख़त्म कर दिया जाएगा, या एटलीस्ट इतना कर दिया जाएगा कि एक तलवार लटकती रहे, और मतलब है कि लॉन्ग इसको लेकर जाया जाए ताकि ईरान कोई एक्शन ना कर सके, और दूसरा ये कि हमले भी ना होते रहें। इस तरफ भी चीज़ें जा रही हैं। बहरहाल वो ग्रेटर वाला मामला क्या है, तुर्किश मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, तुर्किश मीडिया की आपको खबर दे रहा हूँ, वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि तुर्की तक जो ग्रेटर वाला प्लान है ना, ग्रेटर वाला प्लान क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जो इलाके हैं वो हमारे हैं, ठीक है, ये हमने हमारे पास ही रहने हैं। तो अब जी मुहासरा किया जा रहा है तुर्की का, और तुर्की को चारों तरफ से घेरने की प्लानिंग है और घेरा भी जा रहा है। और ये जो लिबनान वाला मामला है उसका भी एक हिस्सा है, वहाँ से भी तुर्की को घेरा जाएगा। अब ये तुर्किश मीडिया ना सिर्फ ये चीज़ें रिपोर्ट कर रहा है सारी, और ईरान और अमेरिका जंग के दौरान क्या हुआ है कि ये वाला जो एंगल था ना वो हाईलाइट ज़्यादा नहीं हुआ, नहीं तो तुर्की के ऊपर अच्छी खासी, इस चीज़ मीडिया के ऊपर, तुर्किश मीडिया के ऊपर इस मामले के ऊपर अच्छी खासी बहस की जा रही है। अच्छा खासा उनके जो वज़ीर ख़ारजा है ना वो बड़ी स्टेटमेंट्स देते हैं, आए रोज़ वो इसी किस्म की जो स्टेटमेंट्स है वो दे रहे होते हैं। और दूसरी तरफ फौजी तैयारियाँ भी तुर्की ने शुरू कर दी हैं, और तुर्की कोई ना कोई वीडियो इस तरह की रिलीज़ कर रहा होता है कि हमने इतनी तैयारी कर ली है। आज जी तुर्की ने ये ऐलान किया है कि हम अपने जो मिसाइल सिस्टम्स हैं ना वो समंदर के अंदर गहराई में नस्ब करने जा रहे हैं। समंदर के अंदर क्यों? और एक ऐसी टेक्नोलॉजी हम मतलब है कि वो करेंगे कि समंदर के अंदर से हम जो हमले हैं ना अपने दुश्मन के ऊपर करें। समंदर के अंदर की क्या वजह बनी हुई है? समंदर के अंदर जाहिर सी बात है अटैक करना या वहाँ पर तबाही मचाना ज़मीनी अटैक के मुकाबले में तो वहाँ पर डिफ़िकल्ट होता है। अगर वहाँ पर नस्ब करेंगे तो महफूज भी रहेंगे, जिस तरह से ईरान ने किया है जी के ज़मीन ने के अंदर पता नहीं मीटरों जो है वो गहराई के अंदर उन्होंने
जाकर अपने जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो नस्ब किए हुए हैं, वहाँ तक तो जाहिर सी बात है पहुँच ही नहीं पाता अमेरिका का जो मिसाइल्स वगैरह हैं, तो उनके मिसाइल्स भी महफूज रहते हैं, लॉन्चर भी महफूज रहते हैं और वहीं से वो लॉन्चिंग वगैरह करते हैं। तो ये काम ईरान ने किया और इसी तरह का काम तुर्की भी कर रहा है अपने पानियों के अंदर। और फिर जी इसी तरह से नए नए जो हथियार है वो भी तुर्की बना रहा है, और ये सिर्फ बना नहीं रहा बल्कि वो बता भी रहा है। जाहिर सी बात है अचानक से तुर्की को क्या पड़ी, उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो क्यों इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, क्यों इस तरह की फुटेजेस जो है वो शेयर की जा रही हैं। जाहिर सी बात है किसी को बताया जा रहा है, किसी को दिखाया जा रहा है कि हमारे साथ पंगा नहीं लेना, अगर हमारे साथ पंगा लिया तो फिर हमारी ये तैयारी है, हमने आपका हाल जो है वो बुरा कर देना है। तो ये चीज़ बताना मकसूद है, इसीलिए ये स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। तो ईरान और अमेरिका वाले मामले को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि जो तुर्की वाला मामला है ना ये दबता जा रहा है, या आप यूँ कहें कि इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जा रहा, तुर्किश मीडिया के ऊपर किया जा रहा है। और तुर्की का और लबनान वाला मामला भी कहा जा रहा है जी कि इसी का हिस्सा है, तुर्की को घेरा जा रहा है चारों तरफ से, और फिर उसके बाद मतलब है कि तुर्की को भी हड़प करने के इस वक्त चक्रों में है। तो ये जी तुर्की के हवाले से भी एक इम्पॉर्टेंट खबर थी जी। इसके अलावा CNN ने ना एक बड़ी कार्रवाई डाली और उन्होंने बाकायदा फुटेजेस के साथ ना जो अमरीकी अड्डे खलीजी ममालिक में तबाह हुए थे ना उनकी फुटेजेस उन्होंने रिलीज की और बताया जी कि ये तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। कुछ अड्डे तो ऐसे हैं जहां पर दोबारा वर्किंग शुरू नहीं की जा सकती अमेरिका की जानिब से, इतनी ज़्यादा वहां पर तबाही मचाई है। बहरहाल जी अमेरिका ने अब इसके ऊपर क्या किया जी, अपने मीडिया को वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाकियों को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सिक्योरिटी वजूहात की बना पर इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो आप ना दिखाएं, यानी कि ना ही इसके ऊपर आप कोई गुफ्तगू करें और ना ही ऐसी कोई जो फुटेजेस हैं वो आप दिखाएं। क्यों? क्योंकि अमेरिका की जो शिकस्त का पोल है वो खुल रहा है और अमेरिका की शिकस्त सामने आ रही है कि भाई आप सुपर पावर थे लेकिन आप फिर भी ईरान को झुका नहीं पाए और ईरान ने ऐसा रिटेलिएट किया, आपको इतनी उन्होंने मात दी, आपके सारे उन्होंने खलीजी ममालिक में जो अड्डे हैं वही तबाह कर दिए हैं। तो जाहिर सी बात है इससे क्या होता है, एक बयानिया बनता है दुनिया में आपके अगेंस्ट। वैसे भी बयानिया इस वक्त ईरान के साथ ही है, ट्रंप के अगेंस्ट ही बयानिया है, लेकिन जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो उस बयानिया को मजीद तकवीत मिलेगी कि देखें यार ये तो वाकई ईरान ने अमेरिका को पिछाड़ कर रख दिया। तो इसलिए जी ये अमेरिकी इंतज़ामिया है, अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो खबर मैं आपसे शेयर करूँ अमेरिकी मीडिया में ये चीज़ रिपोर्ट हुई है, वहाँ के रिपोर्टर्स ने जो है वो ये खबर दी और रिपोर्ट की है कि अमेरिकी इंतज़ामिया अब हमें इस चीज़ से रोक रही है कि आप इस किस्म की फुटेजेस और इस किस्म की जो डिस्कशन है वो आप ना करें सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर। और इससे और ये कब सामने आया, जब CNN ने वो सारी स्टोरी एक ब्रेक की थी, उन्होंने बाकायदा विजुअल्स वीडियोस दिखाई थी और पूरी स्टोरी ब्रेक की थी। ये देखें यहाँ पर अमेरिकी बेसिस थी और ये जो है वो तबाह कर दी गई, मुकम्मल तबाह कर दी गई हैं। 16 बेसिस के हवाले से उन्होंने रिपोर्टिंग की, साथ में ये भी बताया कि कुछ बेसिस तो ऐसी हैं वहाँ पर दोबारा काम ही नहीं शुरू किया जा सकता। तो इतना सख्त ईरान की जानिब से जो हमला था ना वो किया गया। आखिर में जी ईरान और पाकिस्तान जो है इन दोनों ने मिलकर ना एक गेम जो है वो पलटी है। मामला क्या हुआ जी कि ईरान जो है ना वो UAE की जो पोर्ट थी ना वो यूज़ करता था अपनी जो गुड्स की ट्रेड वगैरह है उसके लिए। जाहिर सी बात है UAE के साथ तो फड्डा पड़ गया ना, अभी वहाँ पर तो वो नहीं कर सकते आप, ना हरमुज़ भी तुर्की ने ईरान ने बंद कर दिया। फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो है वो मुआहदे वगैरह हुए और पाकिस्तान ने इस चीज़ की इजाज़त भी दी ईरान को कि आप हमारा जो ज़मीनी रास्ता है वो यूज़ करें, ग्वादर पोर्ट वगैरह यूज़ करें, यहाँ से अपनी जो ट्रेड वगैरह है, तरसील वगैरह है वो आप करें। आपका अगर आप नाए हरमुज़ में नाकाबंदी है अमरीका की तो कोई बात नहीं, आप हमारे ज़रिए किसी भी थर्ड कंट्री से अगर आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल तिजारत वगैरह जो है वो करें। तो बहरहाल जी अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि ईरान ने ये शुरू कर दिया है और UAE के मुकाबले में अब ज़ाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान की जो ग्वादर पोर्ट है ना यहाँ से गुड्स की जो ट्रांसपोर्ट है ना वो ईरान कर रहा है और इससे ईरान और पाकिस्तान दोनों का फ़ायदा है। ज़ाहिर सी बात है ईरान को एक रास्ता मिल रहा है, पाकिस्तान के साथ ये फ़ायदा है जी कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो UAE के ज़रिए होती थी वो अब पाकिस्तान के ज़रिए होंगी और इसमें पाकिस्तान का भी जो है वो फ़ायदा है। और इसके अलावा जी पाकिस्तान और ईरान की जो ट्रेड है वो भी इससे बढ़ेगी। अच्छा, अब ये बाजी पलट कैसे चीज़ है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को इससे क्या ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। चलिए ठीक है, ट्रेड तो हो रही है, पाकिस्तान को इससे ये फ़ायदा हो सकता है कि ईरान पर सैंक्शंस की वजह से पाकिस्तान गैस और ऑयल जो है वो ईरान से नहीं ले रहा था। अब क्या होता था कि आप दीगर ममालिक से लेते थे, ज़ाहिर सी बात है वो शिप्स में आता है और आपको अच्छा खासा उसमें चार्ज जो है वो भी पड़ जाता है और वहाँ से फिर ज़ाहिर सी बात है एक आलमी मंडी के रेट के मुताबिक मिलता है। लेकिन इस जंग के दौरान ना ईरान और पाकिस्तान बड़े करीब आए हैं। अब इससे फ़ायदा क्या हो सकता है, फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर पाकिस्तान ईरान से गैस और जो ऑयल है ना वो लेना शुरू कर दे तो इससे क्या होगा, ऑयल प्राइसेस भी पाकिस्तान में कम हो जाएंगी
और जाहिर सी बात है अगर सस्ते दामों में लेता है पाकिस्तान, लेने में कामयाब हो जाता है ईरान से ऑयल, तो जाहिर सी बात है सस्ते दामों लेगा तो पेट्रोल की जो कीमतें हैं, डीजल की जो कीमतें हैं, दीगर जो कीमतें हैं वो कम होंगी, और कम होने से जो महंगाई है वो भी कम होगी। और गैस अगर ईरान से लेता है तो बरह रास्त ईरान से आएगी जी, गैस पाइपलाइन उन्होंने तो मुकम्मल कर ली हुई है। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी का एक जो क्राइसिस है ना वो आपका खत्म हो जाएगा। अभी घरों में गैस जो है वो बाकायदा टाइम दिए हुए हैं कि इस टाइम पे आएगी, इस टाइम पे नहीं आएगी, और उस टाइम पे भी कभी कभार आती है, कभी कभार नहीं आती, ठीक है। तो एक क्राइसिस ही है ना। तो अगर घरों में ये हाल है, घरेलू सार्फिन के लिए इस तरह से टाइमिंग की हुई है, तो जाहिर सी बात है जो फैक्ट्री वगैरह होती है वहाँ उनके लिए भी तो टाइमिंग ही है ना, तो वो अपना फुल कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर सकते। तो इस तरह से फुल कैपेसिटी के साथ जब वो काम करेंगे और गैस भी उनको सस्ती मिलेगी, ये नहीं कि गैस महंगी मिल रही है, तो ओवरऑल जो फर्क है वो भी पड़ेगा। तो पाकिस्तान अब यहाँ पर ये कर सकता है कि जहाँ पर एक यहाँ इस साइड से उनकी जो ट्रेड है वो बढ़ी है, तो पाकिस्तान यहाँ से भी उनके साथ जो ट्रेड है, कोई मुआहदे है वो कर सकता है। खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने ये जो फैसला किया है, क्या अमेरिका इससे खुश होगा? क्योंकि आप देखें ना कि अमेरिका ने नाकाबंदी लगाई कि ताकि ईरान को माशी तौर पर हम झुकाएं और उनसे अपनी हम शराइत मनवाएं, लेकिन दूसरी तरफ ने पाकिस्तान ने जो रास्ता है वो खोल दिया, तो फिर अमेरिका की जो प्लानिंग है तो वो सारी बढ़ गई ना। ये तो बड़ा झटका था अमेरिका के लिए। लेकिन जब अमेरिकी प्रेसिडेंट से सवाल पूछा गया ना, एक रिपोर्टर ने उनसे, व्हाइट हाउस के बाहरी मीडिया से वो गुफ्तगू करते हैं, फिर उसके बाद अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के जाते हैं, तो उनसे जब पूछा कि ये तो पाकिस्तान ये कर रहा है, तो उन्होंने जो है वो बजाय कुछ कहने के, क्रिटिसिज्म करने के, उन्होंने तो तारीफ जो है वो कर दी। तो इसका मतलब ही यही है कि वो अमेरिका को लूप में ही लिया गया है, या मतलब है उसको कोई इसके ऊपर एतराज़ नहीं। तो अगर इस चीज़ के ऊपर एतराज़ नहीं, तो अगर गैस और ऑयल लेता है पाकिस्तान और फिर जाहिर सी बात है अमेरिका और ईरान का कोई जो मुआहदा है वो तय होता है, तो इसमें भी पाकिस्तान को जो फ़ायदा है ना वो हो सकता है। तो बहरहाल अभी तक तो मतलब एक मफरूज़े की बुनियाद पर ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तानी मौजूदा जो हुक्मरान है इनके ऊपर है कि वाकई ये लेने में कामयाब हो जाते हैं या नहीं होते। क्योंकि इससे पहले आप देख लें कितनी दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, आज तक तो हम नहीं ले रहे ईरान से, गैस भी नहीं ले रहे, ऑयल भी नहीं ले रहे। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि अब आगे भी हम ना लें। अगर नहीं लेंगे तो मुल्क की जो मैशत है वो तो डूबती ही जा रही है ना। जो पेट्रोल की कीमतें हैं ना उनमें बताया जा रहा है कि हो सकता है 30-40 रुपये 50 रुपये मजीद उसमें जो इजाफा है ना वो कर दिया जाए। अभी 400 रुपये लीटर है पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में, इजाफा किया जाता है तो 450 पे चली जाएगी। और अगर ये मजीद कुछ दिन अभी चीन का जो विजिट है ट्रंप ने वो तो 14-15 को करना है, और मजीद में खास 15-20 दिन डिले चीज़ें होती हैं, तो शायद ये जो पेट्रोल की कीमत है ना ये मतलब है 500 रुपये के ऊपर जो है वो चली जाएगी। तो बहरहाल इसका कोई जो हल है वो निकालना पड़ेगा। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। आपने भी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में इस हवाले से करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन का जो बटन है ना इसको भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक जो है वो उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आपको वीडियो जो है वो मिल सके। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।